अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया उसमें मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोस बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यूट्यूब ने अच्छे इंप्रेशन भी जो थे वो मेरी वीडियोस के सेंड किए और बनिस्बत दूसरी वीडियोस के इस व्लॉग के जो व्यूज़ थे वो मेरे अच्छे रहे। तो इससे ना मुझे हौसला मिला कि मुझे एक दूसरा व्लॉग बनाना चाहिए इफ्तारी का और मुझे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि पहला जो व्लॉग है उसके मेरे अच्छे व्यूज़ आए। मैंने दूसरा भी व्लॉग बनाया और मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ये कल का है और मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँ। तो जी, यहाँ मैं इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करती थी और यहाँ पर मैंने बनानी शुरू कर दी थी इमली की चटनी, क्योंकि मुझे आज चना चाट बनानी थी, उसके लिए मुझे ये चटनी चाहिए थी। तो रमज़ान का मतलब बस ये नहीं है कि हमने सिर्फ खाना है, अफ्तारी करनी है और सहरी करनी है सिर्फ और मज़े मज़े के खाने खाने हैं। ऑब्वियसली सहरी और अफ्तारी के लिए अल्लाह ताला ने सवाब तो रखा है, सहरी करना भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो लेकिन क्या है कि रोज़ा हमें कहता है कि आप झूठ भी ना बोलें, ठीक है, किसी के साथ आप बुरा ना करें। आप अगर अल्लाह ताला से रहम की तवक्को कर रहे हैं तो आप दूसरों के ऊपर भी रहम करना है। ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला से अपने लिए तो रहम मांग रहे हैं, ख़ुद तो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि रमज़ान का पहला अशरा जा रहा है, रहमत का अशरा, अब तकरीबन वो एंड होने को है। आज हम तकरीबन 9वां रोज़ा चल रहा है, कल ये अशरा भी ख़त्म हो जाएगा, रहमतों का अशरा भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है, हमने अपने रब के हज़ूर क्या करना है, माफ़ियाँ मांगनी है। माफ़ी नो डाउट हमने थ्रू द रमज़ान थ्रू द लाइफ ही मांगते रहनी है, लेकिन इस पहले अशरे में अपने लिए अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं कि तो हम पे रहम करना। तो जब हम उससे रहम मांग रहे हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें चाहिए डेफिनेटली कि हम दूसरों को भी तो माफ़ करें, हम करें दूसरों को माफ़, ठीक है। तो और फिर हम अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़ी तलब करें, अपने दिलों को नरम करें। बेसिकली फ़र्स्ट अशरे का पर्पज़ ही ये है कि आप दूसरों के लिए अपने दिलों को जो है ना वो साफ़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाने पीने से खुद को रोक लिया और आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, लेकिन आपने इंसानियत को भूल गए और उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे जी मेरी इमली की जो चटनी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने जो कल दाल बनाई थी वो दाल जो थी वो रखी हुई थी, उसके साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं। क्योंकि यूँ हो रहा है ना रमज़ान में कि मैं डेली बेसिस पे सालन नहीं बना रही, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं सालन बना रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता और डेली मेरे पास भी मतलब इस तरह से मैनेज नहीं होता कि मैं भी डेली जो है ना वो सालन बना सकूँ। इस तरह दिन में कोई एक आध काम जो है वो मैं स्किप करके फिर जो है ना सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी ये चना चाट, क्योंकि रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ था तो मैंने सिर्फ फ्रूट चाट ही बनाई थी। इन दिनों में पूरा वीक ना मैंने चना चाट वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है चना चाट, मुझे ही पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ, खा तो उन्होंने लेनी है, मना तो उन्होंने करना नहीं है, कुछ भी नहीं उन्होंने कहना। हाँ बस क्या है कि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि मैंने घर में क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, अच्छा बनाया है, बुरा बनाया है। इतने वो कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से, और मेरे ख्याल से जो हस्बैंड है उन्हें कोऑपरेटिव ही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए। मियाँ और बीवी जो हैं वो क्या है, गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो घर अच्छा चल रहा है, अगर इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो घर अच्छे नहीं चलते, घर में खिच ही रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में जो चाहती हूँ मैं वो बनाती हूँ और उसी तरह से बनाती हूँ, अपने बजट में रह के बनाती हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि अगर मेरा बजट इतना है तो मैं उस बजट से आउट चली जाऊँ। और इसी तरह से ही जो है मेरे ख्याल से मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए और सबको ही करनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी बना लूँ अपने घर में, जैसा भी बनाऊँ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमने आज ये क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया, तुम्हें ये नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत दफ़ा मुझसे चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। काफ़ी दफ़ा मुझसे सालन भी ख़राब हो गए, चावल में नमक कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आपने इस तरह से क्यों किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मतलब मुझे नहीं पता मैंने कौन सा अच्छा काम किया अपनी ज़िंदगी में कि उसने मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर से नवाजा है कि जो इतना कोऑपरेटिव है, इतना मेरा साथ देता है, और मुझे पता है कि सारा दिन एक बच्चे के साथ है और रोज़ा है और सारी तैयारी कर रही है। और अगर वो खुद भी इतना लेट आते हैं टाइम टू टाइम, रोज़े के टाइम अफ्तारी होने वाली होती है, लेकिन वो फिर भी आके किचन में मुझे सबसे पहले पूछते हैं कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ आपने पूछा इतना ही बहुत है, आप खुद चेंज करें, खुद फ्रेश हो जाएं, बस रोज़ा अफ्तार होने वाला है, आप अंदर जाके बैठ जाएं और बस आप बेबी को देख लें, उसके साथ खेल लें, बाकी बस मैं आप टेबल लगा देती हूँ।
तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए काम है कि अल्लाह ताला ने जो है हमें बाप के बाद जो वाहिद सहारा है वो हमें हमारे शोहर का मिलता है, ऐसा जो हमें बाप, मेरे ख्याल से बाप से बढ़कर ही प्यार करता है, हमारे बाप से, बाप जैसा ही हमारा ख्याल रखा जाता है। अगर देखा जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर तक होती हैं, घर तक महदूद रह जाती हैं। उनकी क्या होती है, उन्होंने बाहर जाकर देखना है, अब उन्होंने बाहर जाना है तो कमाना है। अब उनकी मिसाल जो है ना एक परिंदे जैसी है मर्दों की, कि परिंदे जो है सारा दिन बाहर रहते हैं दाना चोगा लाने के लिए, इसी तरह उन्होंने भी घर चलाने के लिए बाहर ही रहना घर से, और रात में घर आना है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, ये मैंने साथ में जो है ना एग मील सैंडविच जो है वो रेडी किए हैं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ जो थी ना, पूरा रमज़ान गुजर गया था, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने रेडी नहीं की थी। फ्राइड आइटम्स मैंने ज़्यादा बनाई थी और फ्रूट चाट बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा आज कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिसमें स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो कम हो और जो जल्दी भी बन जाए, क्योंकि मुझे ये होता है कि बेबी जो है ना वो तंग करना शुरू ना कर दे और रफ्तारी जो है वो मेरी रह ना जाए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में जो करना होता है ना, मेरे पास सिर्फ 2 to 3 आवर्स होते हैं, इनमें मैंने जो कर लिया और जो रह गया बस वो रह गया, इस तरह से मैंने मैनेज करना होता है। तो क्योंकि बेबी को भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, उसने फीड करना होता है, ठीक है, उसने सिरलैक वगैरह खाना होता है, उसको चेंज वगैरह करवाना होता है, डायपर वगैरह अंदर चेंज कर देता है, दूध वगैरह फेंक दिया दोबारा कपड़े चेंज करना, इस तरह मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक होता जाता है। तो फिर 2 to 3 आवर्स मैंने जो कर लिया वो कर लिया बस। तो यहाँ पे मैंने रेडी करने थे स्प्रिंग रोल, तो ये मैंने ना डिफरेंट सी रेसिपी देखी थी इंटरनेट पे, मुझे नहीं पता था कि हाँ इनमें ना मैक्रोनीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं ना हम स्प्रिंग रोल में। तो मैं बहुत सरप्राइज हुई ये देख के कि यार चलो कोई अलग सी चीज़ मुझे नज़र आई है यूट्यूब पे, तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने जब ये ट्राई की तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोल बने। इसमें जिस तरह हम मैक्रोनीज़ रेडी करते हैं सेम एज इट इज़ इसका मसाला रेडी करना था, इसका मटेरियल रेडी किया मैंने और इसके रोल बनाया, बहुत ही ज़्यादा जो था ना वो स्पाइसी बने थे। तो अब ये जो सॉसेज है ना सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस, इनकी ख़ास बात मुझे क्या लगती है, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, अंग्रेज़ों ने ये जो है ना हमारे लिए बनाई है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि जितनी मर्ज़ी डालो ना ये हम जो है आपके खाने का टेस्ट ख़राब नहीं करती हैं। जहाँ पे आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सेट लग रही है बस इन्हें रोक दो, वहाँ पे डालना। आपको लग रहा है सिरका इनफ है, चिली सॉस इनफ है, ये सोया सॉस इनफ है, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो बस इसको वहाँ पे एंड कर दो। ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बस इतना ही डालना है, इतना ही डालना है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है और बस जी डन हो गया। इसलिए तो चाइनीज़ खाने जो है ना इतने लाइट से होते हैं कि लाइट सी सॉस वगैरह जो उस जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे खाने जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना स्पाइसी खाना वो जो नहीं बनाया जाता। तो जो हम बात कर रही थी मैं कि रहमत का जो अशरा है वो बस जाने वाला है, फिर शुरू हो जाएगा मगफिरत का अशरा शुरू हो जाएगा सेकंड वाला, फिर शुरू हो जाएगा निजात का अशरा, और पता भी नहीं चलेगा माह रमज़ान जो है वो चला भी जाएगा और हम में से पता ही नहीं किसी को भी कि नेक्स्ट ईयर ये दिन ये रमज़ान हमें देखने नसीब होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैंने तो अपने दिल को दूसरों के लिए साफ़ कर लिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने दिल को दूसरों के लिए साफ़ कर दें। जो रंजिश हैं, जो गम हैं दूसरों के लिए, जो आपके दुख हैं दूसरों को लेकर, या जो आप कह रहे हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसे बुला दें, उसे माफ़ कर दें। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अगर हम रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहे हैं, अगर इबादत अल्लाह के लिए रख रहे हैं, तो इंसानियत को भी हम यही सोच के माफ़ कर दें कि हम अल्लाह के लिए माफ़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है हमारे रोज़ा रखने का पर्पज़ भी पूरा हो जाएगा कि जब हम रहमत के तलबगार हैं, जब हम मग़फ़िरत के तलबगार हैं, जब हम चाह रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो हम भी तो दूसरों को माफ़ कर दें। तो क्या है कि पहले इशरे में हम लोगों को चैरिटी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी मुझसे हो सकी मैंने की, जितनी आपसे हो सके आप करें। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही करनी है, इतनी ही करनी है। तो अल्लाह ताला ने जो है कितने प्यारे दीन से और इतने प्यारे महीने से हमें नवाजा है कि उसका जितना शुक्र अदा करते हैं हम उतना ही कम है। उसने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, नहीं समझ आती कि हम उसका शुक्र अदा किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जी यहाँ पे भी मैंने अब रोल को फ्राई करना शुरू कर दिया था, तो ये फ्राई हो गए। तो इसके बाद फिर मैंने टेबल वगैरह जो था वो अरेंज कर दिया था। तो आपने मेरे कल वाले व्लॉग को जिस तरह से लाइक किया, सपोर्ट किया, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आज के व्लॉग को भी आप उसी तरह से लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और अच्छा ये लास्ट में ना मैंने चना चाट को प्याज हरी मिर्च और पापड़ी से गार्निश कर दिया था।